आसिम मुनीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आमना सामना करवाना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। जाने कैसे फिरा मंसूबों पर पानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर क्यों बुलाया, इसे लेकर पूरी दुनिया में उत्सुकता है और हर कोई जानना चाहता है कि इसके पीछे वजह क्या है। हर घटना को एक इवेंट मैनेजमेंट में तब्दील करने वाले ट्रंप ने आखिर मुनीर के साथ लंच के दौरान प्रेस को बुलाया तो दूर एक तस्वीर भी जारी नहीं की। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल भी हर किसी के जहन में कौंध रहा है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबों पर पानी कैसे फिरा। ट्रंप के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यानी कि 18 जून को 35 मिनट तक एक दूसरे से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया था। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि क्या वो कनाडा से लौटते वक्त अमेरिका आ सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के चलते ट्रंप के आग्रह को टाल दिया। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे समय में व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया जब पाकिस्तान में आतंकवादियों का रहनुमा आसिफ मुनीर खुद वाशिंगटन में मौजूद था। ऐसे में सवाल ये उठना स्वाभाविक है कि क्या ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका बुलाकर आसिफ मुनीर से आमना सामना करवाना चाहते थे। क्या ये दिखाने की कोशिश थी कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक मंच पर ला दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप हर तरह से ये साबित करना चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता के चलते ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन पर बात करके डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक कह दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। भारत किसी की भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के आग्रह पर ही हुई थी। भारत ने ना तो कभी मध्यस्थता को स्वीकार की थी, न करता है और ना ही भविष्य में करेगा। तो क्या वाकई नोबेल शांति पुरस्कार पाने की चाहत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुनीर को एक तराजू में तोड़ने की कोशिश की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 सम्मेलन में संबोधन से भी ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को फटकार लगाते हुए कहा कि आतंक को फैलाने वाले देशों की तुलना आतंकवाद से पीड़ित देशों से नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर साफ कर दिया। ट्रंप ने इसलिए किया मुनीर के साथ लंच। चलिए जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आसिफ मुनीर से व्हाइट हाउस में मुलाकात की या बैठक ऐसे वक्त में हुई जब पहलगाम आतंकवादी हमले में सीधे तौर पर पाकिस्तान का रोल सामने आया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जबरदस्त पटखनी दी। सीधे तौर पर भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। भारत पाकिस्तान में सैन्य टकराव हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप ने भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को लंच पर बुलाया, उनके साथ लंच किया। अमेरिका के इस दोगलेपन पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान है कि आखिरकार ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। अब अमेरिका ने मुनीर को लंच का न्योता देने का कारण भी बता दिया। दरअसल व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल मुनीर को इसलिए मिलने के लिए बुलाया क्योंकि मुनीर ने ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध रोकने के लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की अपील की थी। मुझे पाकिस्तान से प्यार, डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के साथ लंच सीधे तौर पर दिखाता है। पहले ट्रंप ने पाकिस्तान का गुणगान किया था, उस पाकिस्तान का जिसने अमेरिका के नंबर 1 दुश्मन ओसामा बिन लादेन को
बरसों तक पाकिस्तान में पनाह दी थी। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने अपने सैन्य ठिकाने के पास रखा था ताकि जरूरत पड़े तो ओसामा बिन लादेन की रक्षा की जा सके। ओसामा की रक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना अटैक कर सके अगर जरूरत पड़े तो। अब ट्रंप को वही पाकिस्तान और आतंकवाद अच्छा लगने लगा, क्योंकि मुनीर चाहता है कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए। इसी में छिपी हुई है ट्रंप की चाहत। ट्रंप ने अपना हाई लेवल स्तर घटाकर राष्ट्राध्यक्ष से नहीं बल्कि एक आर्मी चीफ के साथ लंच किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा है कि उन्हें पाकिस्तान से प्यार है। जिस तरीके से ट्रंप के लगातार बयान पाकिस्तान को लेकर आ रहे हैं, सभी को संशय में डाल दिया है। मोदी एक शानदार व्यक्ति, मैंने युद्ध रुकवाया, ट्रंप ने इस तरीके का बयान दिया। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शानदार व्यक्ति कहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि मेरा मानना है कि मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं। मैंने बीती रात उनसे बात की थी। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता होगा। ट्रंप बोले कि पाकिस्तान की ओर से युद्ध रोकने में इस व्यक्ति का बहुत प्रभाव है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोग थे। उनके बीच टकराव की जबरदस्त स्थिति थी और वे दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। मैंने उसे रुकवाया। मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई कहानी सुना रहा था। क्या मैंने कोई कहानी लिखी? मैंने दो बड़े देशों को, परमाणु संपन्न जो देश हैं, दोनों देशों के बीच युद्ध को रुकवाया। इस तरीके का बयान ट्रंप ने दिया। पाकिस्तान को होना पड़ा मजबूर। भले ही ट्रंप कितना भी कहें कि उनके कारण भारत पाकिस्तान का सीज फायर हुआ, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या यह सच है? उनका झूठ सच्चाई में नहीं बदल सकता। भारत के प्रचंड प्रहार के बाद ही पाकिस्तान मजबूर हुआ और भारत के सामने गिड़गिड़ाया कि सीज फायर कर लो। भारत ने पाकिस्तान को एक मौका दिया, उसका नतीजा था सीज फायर। लेकिन अगर भारत की अस्मिता पर आतंकवादियों ने फिर से घात करने की कोशिश की तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर को कोई रोक नहीं सकेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसिफ मुनीर का आमना सामना करवाना चाहते थे? फिलहाल ट्रंप के मंसूबों पर बुरी तरीके से पानी फिर चुका है।